हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो बेटा हम लोग जो है अब उसके समापन की ओर पहुंचने वाले हैं। हम लोग आज देखेंगे कैसे होता है आईयूपीएसी, क्या है नोमेनक्लेचर, कैसे हम आईयूपीएसी के अनुसार उसका नामकरण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ज्यादा टाइम न लगाते हुए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो है सुझाव के माध्यम से आप हमको कमेंट के माध्यम से आप हमको सुझाव अपने दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ नियम हैं। यहाँ पे हम कुछ रूल्स को पढ़ते हैं क्लास 10th के लेवल में। तो बेटा हमने इसको पहले से लिख रखा है क्योंकि ये थ्योरेटिकल जो है पार्ट है, तो उसमें ज्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद जो पार्ट हमारे पास आता है कि जिसमें कैसे सिखाया जाता है उसको हम लोग आपके साथ साथ करेंगे। तो पहला हमारे पास है बेटा कि सबसे पहले यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। कहाँ बेटा? किसकी? कार्बन परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। कोई यौगिक है, कोई कंपाउंड है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें कितने कार्बन उपस्थित हैं। मान लीजिए हमने एक जो है यौगिक लिखा CH3 CH2 CH3, बस इतना है। तो देखिए हमारे पास ये क्या है बेटा, इसमें 3 कार्बन हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हम लोगों देख लिए कि उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1 कार्बन होता है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो हम लोग उसके प्रोप लिखते हैं, ये रूट वर्ड में लिखते हैं। तो अभी सब लिखेंगे, पहले आइए देखते चलते हैं। तो यहाँ पे बेटा नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं। हमने इधर इसलिए रखा है, इसलिए गिना कि अभी हम एक फंक्शनल ग्रुप भी इधर लगाएंगे, जिसे हम प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह कहते हैं। आइए बेटा दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है। ये देखिए कि अगर प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में, अगर देखो अभी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति में, तो एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, परमाणुओं अथवा बंधों का क्या होता है, एक ऐसा समूह होता है जो कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद जो है उससे जुड़ जाता है और यौगिक को एक विशेष गुण प्रदान करता है। तो ये परमाणुओं तथा बंधों का समूह होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा करके बेटा वो क्या हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और एक फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, OH यहाँ पर जुड़ गया। मतलब एल्कोहल क्या है, समूह। मैंने प्रक्रियात्मक समूह वगैरह आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया है, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाएं, केमिस्ट्री क्लास 10th की, उसमें सारी वीडियोज हैं और आपको मिल जाएंगी, आप भली भांति देख सकते हैं। चलिए तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है कि प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न, मतलब ये बेटा पूर्वलग्न का मतलब होता है प्रीफिक्स और अनुलग्न का मतलब है बेटा सफिक्स। ये प्रीफिक्स का मतलब जो नाम के पहले लगता है और सफिक्स का मतलब जो नाम के क्या है, बाद लगता है। तो नाम के बाद जैसे हम लोगों का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी मान लीजिए, तो श्री जो है वो बेटा प्रीफिक्स हो गया, पूर्व लग्न, नाम के पहले लगने वाला, और सफिक्स मतलब जो वाजपेयी है वो नाम के बाद लगने वाला। तो आइए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं के साथ यौगिक के नाम में दर्शाते हैं। तो एल्कोहल का बेटा हम लोग बोले थे कि एल्कोहल मान लो है हमारे पास OH, ये क्या है, एल्कोहल समूह। और जब ये एल्कोहल समूह है तो बेटा इसको हम लोग देखिए, इसका प्रीफिक्स होगा क्या, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी होता है, और इसका सफिक्स होता है ऑल, क्या है, ऑल। तो यहाँ पे लिखा इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। इसका मतलब अगर यौगिक में कोई फंक्शनल ग्रुप है
तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं लिखा जाता कि एल्कोहल, क्या लिखा जाता है, या तो उसका प्रीफिक्स या उसका सफिक्स। सफिक्स कब लिखेंगे, सफिक्स तब लिखते हैं कि जब क्या होता है, ये देखिए ओ ऑल है, अंतिम में है तो सफिक्स लिखेंगे। कहीं अगर ब्रांच चेन में ऐसे ऐसे होता तो उसका प्रीफिक्स क्या है, लिखते, क्या लिखते, उसका प्रीफिक्स लिखते। तो यहाँ पे सफिक्स हम लोग लिखेंगे। आइए तीसरा देखते हैं। यदि प्रक्रियात्मक समूह, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तो प्रक्रियात्मक समूह का अनुलग्न ए ई आई ओ यू से आरंभ हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें अनुलग्न क्या है, जोड़ देते हैं। ये बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, याद रखिएगा, ये कहेंगे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स मतलब अनुलग्न, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, मतलब जो हमारे पास वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, अगर उससे स्टार्ट है तो कार्बन यौगिक में जो ई होता है उसको हटा देते हैं और सफिक्स को जोड़ देते हैं। तो आइए अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे बेटा हम नॉमेनक्लेचर में तीन चीजें आपको बहुत ही बेहद जो है जरूरी बताए थे, जो कि सबको पता होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब कितने कार्बन थे। रूट वर्ड के आगे अगर प्रीफिक्स है तब प्रीफिक्स, इसके बाद बेटा सफिक्स, ये मेन चीज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने कार्बन हैं, 1 2 3। तो 3 को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। अब प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं है क्योंकि एल्कोहल क्या है, मेन चेन में ही जुड़ा है, ब्रांच चेन में नहीं है। जब एल्कोहल ब्रांच चेन में रहता है तब प्रीफिक्स यूज होता है, या कोई फंक्शनल ग्रुप ब्रांच चेन के रूप में है तभी जो है उसके प्रीफिक्स का यूज होता है, नहीं तो बेटा सफिक्स का यूज होता है। तो अब ये सब देखिए, इसमें सिंगल बॉन्डिंग है, एक कार्बन के बीच में एक कार्बन, यहाँ इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग है। हम दिखाते हैं कैसे। तो बेटा प्रीफिक्स लिखेंगे नहीं, केवल सफिक्स लिखेंगे। तो थोड़ा सा इसको और ओपन करके हम आपको दिखाते हैं कि इसका विस्तृत रूप पहले देख लें तब समझ में आ जाएगा। कार्बन बेटा यहाँ एक है, हाइड्रोजन 3 है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस कार्बन से ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, ये हाइड्रोजन और क्या है, ये हाइड्रोजन। ये इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन, और ये ही बेटा क्या है, ये हाइड्रोजन। और देखो OH यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या माना जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और उसमें क्या लिखते हैं, उसे एन कहा जाता है, एल्केन। तो उसके अंत में बेटा हम देखो क्या लगा दिए, प्रोप हुआ। अब प्रोप के बाद बेटा आप क्या लगा देंगे, एन, ANE हो गया। अब बच्चा देखो ये अल्कोहल समूह जुड़ा है, अल्कोहल समूह का सफिक्स क्या है, ओ से स्टार्ट है। और नियम में बताया गया है कि ए से, ई से, आई से, ओ से, अगर यू से स्टार्ट है सफिक्स तो उसको जब जोड़ते हैं, देखो OL यहाँ पे जोड़े, और उसको जब जोड़ते हैं तो बताइए कार्बन में यौगिक में, सॉरी कार्बनिक यौगिक में जो ई है उसको हटा करके तब जो है IUPAC नाम बना दिया जाता है। तो प्रोप हुआ, एन हुआ, ई हट गया, ऑल हो गया। तो क्या हो गया बेटा, प्रोपेनॉल हो गया। प्रोपेन में जब क्या है एल्कोहल जुड़ गया तो वो क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। तो देखिए एक नामकरण हम लोग कर लिए। आइए बच्चों और देखते हैं इसी प्रकार से, और देखते हैं। तो अगर आप इसको जो है नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसमें कंपाउंड को हटाता हूं, नियम अभी लिखा रहेगा। चलिए मान लो अब मैं बेटा 5 कार्बन वाला कंपाउंड लेता हूं, जैसे
CH3, CH2, CH2, CH2 और क्या है CH3। तो बेटा इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन। तो मैं पहले से इसको हटा करके अब दिखा रहा हूं कि एक हाइड्रोजन को हटा करके OH जो है इसमें जुड़ गया। कौन सा? हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ गया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा? तो नंबरिंग करने का रूल ये है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए उस कार्बन को, जिधर फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को सबसे कम क्या है नंबर मिले। स्टार्टिंग मतलब उधर से ही करनी है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और बच्चे क्या है 5 कार्बन हमारे पास है, हो गया। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। रूट वर्ड में क्या लिखेंगे बेटा? पेंट। पेंट मतलब 5। और सब में सिंगल बॉन्डिंग है, अभी खोल के दिखाए थे तो हुआ था एन, पेंटेन है ये। लेकिन अगर केवल फंक्शनल ग्रुप कोई ना होता तो पेंटेन होता, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल समूह मतलब एल्कोहल वाला, तो इसमें हम उसके सफिक्स को जोड़ेंगे ऑल। जब इसको सफिक्स को जोड़ते हैं तो बेटा लिखा है कि अगर सफिक्स AEIOU से, ये देखो AEIOU से स्टार्ट है तो बेटा जो कार्बनिक यौगिक के नाम में ई है उसको हटाकर हम लोग नाम लिखेंगे। तो पेंटेन हुआ क्या है? ऑल। तो हो गया क्या? पेंटेनॉल। क्या हो गया बेटा? पेंटेनॉल हो गया। तो बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं या जेईई मेंस एडवांस निकालना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो है आपके थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा, आपके बोर्ड से ज़्यादा अच्छा जो है ये नीट और जेईई के लिए है। 100% एनसीईआरटी और 100% आप एनसीईआरटी को ही पढ़िए। हम 100% एनसीईआरटी को ही पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी नहीं। पहले हम लोग ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो 90-95% हो जाता है एनसीईआरटी से ही जो 4-5% बचता है चटनी मचार अर्चा की तरह, उसको जो है फिर बाद में आप चख सकते हैं। पहले मेन डाइट ले लीजिए, पहले मेन आहार अपना ले लीजिए, मेन जो सिलेबस है। तो आइए हर बार हम लोग जो है बेटा एल्कोहल को ही नहीं जोड़ेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है उसको भी हम देख लेते हैं जिसे कार्बोनिल समूह कहा जाता है। तो इसको मैं हटाता हूं बेटा, इसको भी हटाते हैं। एक मैं आपको और समूह बता रहा हूं, पीछे हमने समूहों की बात कर ली है पहले से, क्रियात्मक समूहों की। ये है OOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास है तो इसका सफिक्स क्या होता है बेटा? ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक। किसका? ये सफिक्स है। किसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स है बेटा ओइक एसिड। तो एक कंपाउंड है जिससे आप बहुत ही ज्यादा परिचित हैं, CH3COOH। बेटा ये सिरके में पाया जाने वाला है ना, हम लोग चाट फुल्की में जो अंकल जी हमको डाल के खिलाते हैं वो है, जिसका नाम है, सामान्य नाम है बेटा एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड का IUPAC नामकरण हमको करना है। तो आइए देखते हैं पहला ही नियम कि पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक हमारे पास क्या है? समूह जुड़ा है। और कार्बोक्सिलिक समूह हो, एल्डिहाइड समूह हो, मतलब ऐसे समूह जो कि क्या है कार्बन से ही स्टार्ट होते हैं, उनके कार्बन को भी गिना जाता है नेमिंग करते वक्त। तो जब नेमिंग कर रहे हैं तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो ही हमारे पास क्या हो गए बेटा? कार्बन है। हमने संख्या गिन ली। अब दूसरे में आते हैं कि प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में, हाँ प्रक्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह को ही क्रियात्मक समूह कहते हैं ना। उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न अथवा अनुलग्न, पूर्व लग्न नहीं लगेगा क्योंकि ब्रांच में नहीं है बेटा, मेन चेन में है। जब मेन चेन में रहता है, अंतिम में है, तो अनुलग्न ही लगता है। चलिए, तो ये हमारे पास हुआ, तो हम लोग इसको जो है अनुलग्न इसका यूज करेंगे, ओइक एसिड के नाम में दर्शाया जाता है। तीसरे में प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर करें तो AEIOU से स्टार्ट है तो ये हटा देंगे। तो 2 कार्बन है,
तो बच्चा 2 कार्बन के लिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना एथ, और सब सिंगल बॉन्ड से हैं, सब क्या जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। यहाँ पे इसे दिखा देते हैं, देखो सी है, इधर क्या है COOH। अभी और इसको अच्छे से खोल देते हैं, ये हमारे पास H, ये हमारे पास H, ये हमारे पास H। इसको और अच्छे से अगर कर दें तो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऊपर या नीचे कहीं जोड़ दीजिए, और ये क्या है OH। तो ये हमारे पास देखो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है इतना। तो बेटा एक कार्बन से एक कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, तो क्या लगाएंगे एन हुआ। अब जब एन हो गया तो ये बोले हैं कि हमारे पास अगर प्रत्यात्मक समूह उपस्थित है तो उसका अनुलग्न या बेटा उसका हम लगाएंगे पूर्वलग्न। पूर्वलग्न नहीं लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे, क्योंकि ये मेन चेन में ही है। तो इसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड है। तो अब यहाँ पे ओइक एसिड हम जोड़ देंगे, ओइक एसिड। अब ओइक एसिड जब जोड़े तो ये वाला जो ई है हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि इस सफिक्स का नाम भी देखो ओ से स्टार्ट है, AEIOU से भी स्टार्ट होगा, तो ई हट जाएगा। तब बेटा पूरा नाम हमारे पास क्या हो गया, एथेन, ये हुआ ना, ओइक जोड़ देंगे, OIC, ओइक एसिड। क्या हो गया बच्चा, एथेनोइक एसिड। तो देखिए एथेनोइक हम एसिड हमारे पास हो गया। तो आपको पता चल गया कि एस्टिक एसिड का IUPAC नाम, या हम कहें कि ऑर्गेनिक नाम जो होता है क्या होता है, तो उसे इथेनोइक एसिड कहते हैं। बच्चा एक एग्जांपल और हम लिख लेते हैं इसी को, प्रोपेनोइक एसिड हो, ब्यूटेनोइक एसिड हो, या एल्डिहाइड हो। अच्छा तो देखिए हम यहाँ से हटाते हैं इसको, फिर हम लोग और करेंगे। अभी तो बस बेस पढ़ रहे हैं, इसको आप अच्छे से सीख जाइए, तो इसके बाद फिर हम लोग और पढ़ते हैं। मान लो एक हमारे पास बेटा क्या है, ग्रुप है, जिसे हम लोग कहते हैं CHO, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है, एल्डिहाइड ना ग्रुप है, एल्डिहाइड समूह। इसका बेटा सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है अल। याद रखिएगा, ये हम आपको बता चुके हैं, अल। अब आते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसका नाम है CH3, CH2, CH2, CH3, क्या है 3। ठीक, या एक आठ और जोड़ लेते हैं पहले, CH2 और बड़ा कर देते हैं, CH2, और ये क्या है CH3। तो अभी इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है। जब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है तब इसका नामकरण कैसे होगा, आइए देखते हैं। किधर से भी आप नाम गिन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो नेमिंग उधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर क्या है फंक्शनल ग्रुप पास में आ जाए। मतलब जिधर फंक्शनल ग्रुप क्या है जुड़ा है उस वाले कार्बन को कम से कम नंबर देना है। तो वैसे गिन लें, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अभी ये हेक्सेन है, क्या है हेक्सेन है। तो बेटा हमने लिख दिया हेक्सेन, हेक्स 6 कार्बन तो हेक्स हुआ, और सब में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, तो एन बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब मान लो कि इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके, इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके बेटा यहाँ पे क्या जुड़ गया, CHO। क्या जुड़ गया, CHO, मतलब एल्डिहाइड समूह जुड़ गया है। अब देखिए क्या होगा, अब नंबरिंग क्या करेंगे, यहीं से कर देंगे। एल्डिहाइड वाला जो कार्बन है इसको भी संख्या में गिन लेंगे, क्योंकि ये खुद ही क्या है C से स्टार्ट होता है, मतलब कार्बन से स्टार्ट होता है। तो आइए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और क्या है 7। अब हो गया 7, तो हेक्सेन नहीं होगा। अब क्या होगा बेटा, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ गई तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हेप्टेन। क्या है, 7 को बेटा हम लोग लिखते हैं हेप ना, ये हमारे पास हो गया 10, और 5 लिख देते हैं हेप्टेन।
7 कार्बन और सब में सिंगल बॉन्डिंग, तो हेप्टेन हो गया। अब एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, एल्डिहाइड समूह को भी दर्शाने के लिए उसके सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल बेटा। क्या होता है? अल। ये देखिए लिखा है ना, अल, अल। अब इसमें अल जोड़ेंगे, ए एल, अल। तो पूरा नाम क्या होगा? बोले हैं कि जब सफिक्स ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से स्टार्ट हो, इन किसी में से भी स्टार्ट हो, तो क्या है बेटा, कार्बनिक यौगिक में जो नाम है उसका ई हटा करके तब जो है अल जोड़ देते हैं। तो ये जुड़ेगा तो इसको हटा देगा, तो हो जाएगा हेप्टेन। अभी देखो ई हट गया है, यही वाला ई हटा, हेप्टेन, और एल जोड़ देंगे तो इसका नाम हो गया हेप्टेनल। क्या हो गया? हेप्टेनल। हिंदी में भी लिख देते हैं बेटा, हेप्टेनल। तो हम जान गए कि ये एक क्या है? एल्डिहाइड है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के बाद किसी भी जो है कार्बनिक यौगिक का गुण बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है। अब जैसे हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, चाहे वो प्रोपेनल हो, ब्यूटेनल हो, पेंटेनल हो, हेक्सेनल हो, वो सब क्या होंगे? सबके गुण एक ही जैसे होंगे और सारे के सारे कंपाउंड क्या है? एल्डिहाइड माने जाएंगे। अगर उसमें COOH है तो सारे के सारे एल्डिहाइड क्या है? कीटोन मानो, सॉरी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप माने जाएंगे, कार्बोक्सिलिक यौगिक माने जाएंगे। अगर उसमें OH है तो सभी के सभी कंपाउंड क्या है? एल्कोहल माने जाएंगे। तो बेटा हम लोग जान गए ना कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप और कैसे उसके आधार पर किसी का नामकरण होता है। तो प्लीज आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरीके के 100% NCERT और सरल भाषा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज 100 टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमको दीजिए और चैनल को जो है अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और बेटा घर में NCERT खूब पढ़िए, सेल्फ स्टडी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं दुनिया का कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।